जानकारी मिल रही है। संभल में सीएम मौजूद हैं, सीधा रुख करेंगे वहीं का। को न रोक पाया हो। पहली वेव आई, हमने नियंत्रित कर दिया। दूसरी वेव आई, प्रदेश को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। आपने वैक्सीन लगाया, सबको टेस्ट, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, और भाइयों बहनों सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन ले लिया? सभी लोगों ने? जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। बहुत अच्छा, आप बहुत आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, जो वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, समय आ गया उनको जवाब देने का। इस मोदी वैक्सीन ने ही, इस बीजेपी वैक्सीन ने ही प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कोरोना महामारी से बचाया है। जो वैक्सीन बचा रही है, उस वैक्सीन के कारण आप बचे हैं। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग इस वैक्सीन को मानते हैं ना। जब ये वैक्सीन आपकी जान बचा रही है, तो इस वैक्सीन से ही आप लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो यही सुरक्षा भी देगा ना। इसलिए भाइयों बहनों, जो जान बचाने वाला है वही आपकी रक्षा भी करेगा। आप इस बात को मानते हैं ना। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल डोज राशन भी मिलना होगा ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा राशन? दोनों हाथ पा करके बोलो, डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाइयों बहनों, यही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का। जहां पर डबल इंजन की सरकार, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो फ्री में राशन, सड़क का निर्माण, चिकित्सालय का निर्माण, अब तो संभल में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी आपके संभल में हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। समाजवादी पार्टी के मुखिया इतने नाराज होते इत्र वाले मित्र का नाम सुन करके, क्योंकि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। भाइयों बहनों, आपने अच्छी सड़कें देखी होंगी। पहले आपको बिजली मिलती थी 2017 के पहले, आज तो बिजली मिल रही होगी ना, बिना भेदभाव के मिल रही है ना, सुरक्षा बिना भेदभाव के मिल रही है ना। पहले क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि बिजली का पैसा, गरीबों का घर, गरीबों का शौचालय, ये सब इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इत्र वाला मित्र हो या माफिया हो या सकीपुल रहमान बर्क जैसे तालिबानी मानसिकता के लोग, इनके लिए बुलडोजर आवश्यक है ना। विकास भी और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए ना। जो लोग अव्यवस्था फैलाएंगे उनके लिए सरकार का बुलडोजर सदैव खड़ा रहेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये चंदौसी तो मिनी वृंदावन मानी जाती है। और संभल का अपना एक ऐतिहासिक महत्व, पौराणिक महत्व रहा है। उस पौराणिक महत्व को कुछ लोगों ने धूमिल करने का प्रयास किया। आज एक तरफ जहां चंदौसी विधानसभा सीट और संभल जनपद के विकास के लिए श्रीमती गुलाब देवी लगातार प्रयास करती है,
वहीं संभल के अंदर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल भी शेर की तरह दहाड़ करके गीदड़ों को चुनौती लगातार देते रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। श्रीमती गुलाब देवी को भी भारी बहुमत से विजयी बनाना है ना, और श्री राजेश सिंघल को भी भारी बहुमत से विजयी बनाना है संभल में, जिससे संभल के अंदर से कोई तालिबान का समर्थन करने का दुस्साहस न करने पाए। ये तालिबानी महिला विरोधी है, मानवता विरोधी है। इनका समर्थन करना मानवता का विरोध करना है। इनका समर्थन करने का मतलब अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देना है। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 14 फरवरी को भाइयों बहनों मतदान होने जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो। चंदौसी विधानसभा सीट से श्रीमती गुलाब देवी को और संभल से श्री राजेश सिंघल को चुनाव चिन्ह कमल का फूल, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, दोनों हाथ खड़ा करके